हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। पहले भी ये होता क्या है, मैंने देखो एम्पियर्स लॉ लिखा है, अभी मैंने सर्कुटल वर्ड नहीं लगाया। क्या होता है सर्कुटल, पहले मैं समझाऊंगा, फिर उसका नाम में ऐड करेंगे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि जैसे कोई करंट है वो वायर में फ्लो हो रहा है, किसी जगह फ्लो हो रहा है, और आप एक लूप बनाए ऐसे, और ये जो करंट है इस लूप के अंदर से मान लीजिए निकल करके बाहर जा रहा है। ये देखो, ये लूप जो है, ये आपने एक लूप बनाया, किसी भी शेप का हो सकता है, और ये जो करंट है ये लूप के अंदर से निकल के जा रहा है। क्लियर? ये जो करंट है ये लूप के अंदर से निकल करके बाहर जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये देख रहे हैं, ये हमारा लूप है और ये करंट ऐसे निकल के जा रहा है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि भाई जब करंट निकल के जा रहा है तो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी चारों तरफ होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पूरे लूप में स्टडी करना है। क्या करना है? उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पूरे लूप में स्टडी करना है। जैसे ये मान लो आई करंट है और इस करंट ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिया, भी डेवलप किया, कर दिया। अब ये देखो, यहां पर एक छोटा सा पार्ट बना लो भाई, dl। अब देखो, हम चाहते क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पूरे लूप में स्टडी करना चाहते हैं। तो ये देखो, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे b डॉट dl। जब किसी भी क्वांटिटी का दूसरे के साथ हमें इफेक्ट स्टडी करना है तो एक ही ऑप्शन है, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम एक क्वांटिटी का कंपोनेंट दूसरे की तरफ निकालते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहां पर b का जो कंपोनेंट है वो dl की तरफ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, b डॉट dl, और ऐसे ही b डॉट dl का जो प्रोडक्ट है पूरे लूप में स्टडी करेंगे, इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl क्यों कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलोंग द लूप ले रहे हैं, एलोंग द लूप ले रहे हैं। या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ बी एलोंग द लूप, बी एलोंग द लूप, लूप के एलोंग बी का सर्कुलेशन है ये, और इसलिए इसके नाम में यहां पर लगा होता है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। क्या लगा होता है? एम्पियर्स सर्कुटल लॉ लगा होता है। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब है इफेक्ट को देखना, प्रभाव को देखना, पूरे लूप में फील्ड का इफेक्ट। तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl म्यू नॉट आई के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। तो क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप या सर्कुलेशन ऑफ बी अलोंग द लूप इज इक्वल टू, ये पूरा सेंटेंस वहीं से है, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप, लूप के अंदर जो टोटल करंट है उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो क्लियर हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, इसको कहा जाता है एम्पियर्स लॉ। ठीक, तो ये तो हो गया एम्पियर्स लॉ, ये पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो dl है ये वेक्टर क्वांटिटी बनाई गई है, लेंथ वेक्टर नहीं होती, लेंथ को वेक्टर बनाया गया है। इसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखिएगा, क्या कि जैसे मान लो कोई तुमने लूप बनाया और इसमें करंट बाहर निकल रहा है, मान लो बाहर निकल रहा है, तो जो dl होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर जो dl होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर मान लो क्या हो रहा है कि कोई लूप तुमने लिया और उसमें करंट अंदर जा रहा है, तो ये क्या होगा, dl तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा। करंट अगर अंदर जाएगा तो ये तुम्हारा dl जो होगा
इज क्लॉकवाइज। डीएल जो हमारा होगा क्लॉकवाइज, डीएल होगा क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो डीएल हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, डीएल इज क्लॉकवाइज। इसमें डीएल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें डीएल कैसा है, क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डीएल की डायरेक्शन का ध्यान रखना, कब क्लॉकवाइज होगी, कब कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर नेट करंट बाहर जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेट करंट क्या हो जाए, अंदर जाए तो कैसा होता है, क्लॉकवाइज। तो डीएल की डायरेक्शन कन्वेंशनल है, इस बात का ध्यान रखिए। ये आई डीएल जो मिलाते हैं वो तो वेक्टर होता है, लेकिन अकेला डीएल वो वेक्टर नहीं, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है टू स्टडी द इफेक्ट, कि हम कैसे चलेंगे, हम कैसे लूप में क्या करेंगे, इफेक्ट को स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये अंगूठे में बाहर की तरफ मान लो करंट जा रहा है तो ऐसे देखो, ये डीएल की डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है तो ऐसे करें, ये डीएल की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल इसको भी ले सकते हो। अब देखो यहां पर एम्पियर्स लॉ को मैं लगा के दिखाता हूं, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करा के मैं दिखाता हूं कैसे। एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है तो सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक लॉन्ग वायर है, मान लीजिए ये लॉन्ग वायर है, आई करंट जा रहा है और हमसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर फील्ड बताओ कितना होगा। ये लॉन्ग वायर है, अब ये लॉन्ग वायर है और लॉन्ग वायर में हमसे फील्ड पूछा जाए कितना है किसी पॉइंट पर, तो करेंगे क्या भाई, हम यहां पर एक लूप बना देंगे, हम यहां पर एक लूप बना देंगे ऐसे, ये एक लूप बना देंगे, बना दिया। करंट कहां निकल के जा रहा है, बोलो, बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये करंट बाहर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये देखो यहां पर करोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल, ये आएगा म्यू नॉट आई, आएगा कि नहीं आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl म्यू नॉट आई आएगा। अब यहां करेंगे क्या, ये आएगा B और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई x और म्यू नॉट आई आएगा, तो B बराबर है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन x। एक स्टेप और पहले से शुरू करें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl म्यू नॉट आई, एक स्टेप पहले से स्टार्ट करें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl म्यू नॉट आई, B बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2 पाई x और ये म्यू नॉट आई हुआ कि नहीं, यहां से B क्या निकल आया, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन x, या B हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, x के, B हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के है कि नहीं। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और इसका एप्लीकेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। जैसे कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये आपने कंडक्टर बनाया और लॉन्ग कंडक्टर है और इसमें पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट जा रहा है, ये देखो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट जा रहा है, क्लियर, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट जा रहा है। अब ये देखो, ये तो इसकी एक्सिस हो गई, यहां पे हो गई एक्सिस की नहीं। अब ये देखो यहां पर पॉइंट P है, तो यहां से कितना दूरी पर है, x पर है, क्लियर है। यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा x डिस्टेंस पर है। अब हमको यहां पर फील्ड निकालना है, x इज लेस देन r, ये जो x है हमारा ये रेडियस से कम है, अंदर लेना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो करेंगे क्या, यहां से करेंगे हम लोग ये कि यहां पर एक लूप बना लेंगे, ऐसे बना लिया, ये देखो यहां पर ये लूप बना लिया ऐसे, ये, और यहां पर आपने एक, ये देख रहे हो, हमें केवल इतने कंडक्टर से मतलब है, इतने कंडक्टर मतलब पूरा करंट आई है, लेकिन हमें केवल और केवल वो करंट लेना है जो इसके अंदर जा रहा है। आई डैश क्या है, इनक्लोज्ड करंट हुआ कि नहीं हुआ, आई डैश क्या है, ये हमारा
इनक्लोज्ड करंट हो गया भाई, ये जो I डैश है दैट इज इनक्लोज्ड करंट बना लो। ठीक है, अब ये देखो हमें जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है हम वहीं तक का लूप बनाएंगे, क्यों? तो सबसे पहले इनक्लोज्ड करंट निकाल लो। तो I डैश कैसे निकालोगे? टोटल करंट I, टोटल एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू हमें कितने का निकालना है? पाई एक्स स्क्वायर। तो आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो यहां पर क्या करोगे भाई, यहां पर जो आएगा अपना क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, तो बी बाहर ले लो और dl का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई x आएगा कि नहीं, म्यू नॉट, और ये आ जाएगा आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। x कट गया तो b बराबर है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर b है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्यों? ये b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले इनक्लोज करंट निकाल लो बच्चा लोग, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, तो आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ग्राफ बना लो यहां से, तो ये हमारा b हो गया और ये हमारा x हो गया, ये ऐसे गया, देखो इसको यहां से मिला दो, ये ऐसे गया, r है, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जब आप वायर के अंदर जाएंगे तो ये देख रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? x के होता है कि नहीं? पहले देखो बढ़ता है और फिर देखो क्या होता है, कम होता है। आ रहा समझ में? ऐसे ये बहुत बार ग्राफ पूछा जा चुका है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से तैयार करिए, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनसाइड वाला, ओके? तो आज हम लोगों ने क्या रिवाइज कर लिया? आज हम लोगों ने रिवाइज कर लिया एम्पियर्स लॉ। क्या रिवाइज कर लिया? एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ का हम लोगों ने एप्लीकेशन भी ले लिया है ना, 2 जगह कैसे लगा के देखा बता दिया। इसके अलावा भी और हम लोग करेंगे, इसमें सॉलिनॉइड पढ़ेंगे, उसमें एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे, ओके? थैंक यू वेरी मच।